चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस के वेरिएशंस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जब सेंटेंस होता है, जो हमारा सेंटेंस हम यूज करते हैं हिंदी में, उसमें क्या होता है, एंड में ता ते ती होता है। ठीक है, ता ते ती का यूज होता है और उसको हम लोग, है ना, सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके जो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब पहले हमें जानना है एफर्मेटिव क्या होता है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैक्सिमम सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होती है, मतलब इसमें नहीं नहीं लगा हो या क्वेश्चन मार्क्स वगैरह नहीं लगा हो। ठीक है, तो ये होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एस और ईएस लगता है। ईएस कहां लगता है, अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, है ना, जहां ही सी इट हो वहां पे ईएस लगता है। और ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है फाइनल में। पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि एस और ईएस कहां कहां लगता है। ठीक है, एस तो हमें पता है कहां लगता है। हम लोग ईएस जब लगाते हैं तो ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो ही सी इट होता है, उसमें जो वर्ब आते हैं, उसके साथ जो वर्ब आते हैं उनके साथ लगाते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ब हैं, किन के साथ क्या क्या लगाते हैं, वो हमें देखना है। हर वर्ब के साथ नहीं लगता। ठीक है, अब देखो, जब मेन वर्ब हमारा जो एंडिंग ओ में है, जैसे गो हो गया, है ना, डू हो गया, है ना, इस तरह से जो वो वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब्स आते हैं लास्ट में जो है एंडिंग ओ है वो, तो हम लोग ईएस लगाते हैं। जब वर्ब का एंडिंग जो है मेन वर्ब का डबल एस से एस एच से होता है, जैसे मान लो यहाँ पे किश है, किश, किश, मिश, पास, पुश, रश। देखो डबल एस है, इसमें क्या एस एच है, तो डबल एस से एस एच रहता है तो भी उसमें हम लोग ईएस लगाते हैं। ठीक है, किशेज, मिसेज, इसका जो हम लोग जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे। एक और चीज, जब मेन वर्ब एक्स डबल जेड या सी एच में होता है, फिक्स, जैसे यहाँ पे देखो फिक्स है, फिक्स, फिक्स में एक्स लास्ट में है तो ई एक्स लग जाएगा। रिलैक्स, बज, डबल जेड है यहाँ पे। आपने क्रिकबज का नाम सुना होगा तो बजज। ठीक है, कैचेस, कैच है। अब देखो सी एच है यहाँ पे, रीच है तो सी एच है तो ये लग जाता है। तो ओ, एस एच, एस एस, एक्स, डबल जेड, सी एच, ये सब रहता है तो ई एस लगता है। एक और होता है जब वर्ब हमारा कॉन्सोनेंट और वाई से एंडिंग हो, जैसे यहाँ पे देखो क्राई, मैरी, कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है, उसका वाई है, आर कॉन्सोनेंट है, वाई है। तो जब इससे शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं, है ना, वाई को आई में बदल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ई एस लगा देते हैं। इससे आर को आई में बदला तो क्राई का क्या होगा, क्राइज, वाई के आई जगह लिखे उसके बाद एस लगा दिया। ठीक है, ट्राई, फ्लाई, इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जहां पे वाई लगता है, तो उसको हम लोग वाई को आई कर देते हैं और आई के बाद ईएस बन देते हैं। ठीक है, अब कहाँ ईएस नहीं यूज करना चाहिए, जहां पे वॉवेल और वाई हो वहां पे हमें यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट वाई है तो वाई को आई कर दिया और ईएस लगा दिया। बट अगर वॉवेल आई हो, यहाँ पे देखो से है, ये देखो वॉवेल है, वॉवेल के बाद वाई लगा है तो यहाँ पे एस सी लगेगा, सेज लगेगा। हो सकता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग कर रहे हैं तो भी एस सी लगेगा, सेज। उसी तरह से प्ले है, प्ले, प्लेज लगेगा, है ना। इस तरह से सेंटेंसेस में हम लोग लगाएंगे एस और ई एस। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का हमारा जो रूल था क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस सी एस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगता है, एस और ई एस लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा सेंटेंस था। ठीक है, यही रहता है। एस तो पता है हर जगह लगता है, ई एस कहाँ कहाँ लगता है वो भी हमने देख लिया, एस और ई एस का, है ना। राम, राम घूमने जाता है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राम। अब भी वन गो हो गया, जाता है का, ता है, देखो आप देख सकते हैं ता है, ता है, ते है, इस तरह से
रहता है, ठीक है, रहता है भी, रहना भी हो गया, रहता। राम गोज, गो है V1, SES में ES लगेगा, वो है यहाँ पे लास्ट में। फॉर ए वॉक, ये ऑब्जेक्ट आ गया। उस तरह से मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है। आई के साथ क्या है, SES का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं, ठीक है। तो प्ले सिंपल सा हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है, उससे ही सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, नॉट नेसेसरी, है ना। बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब रहे। तो आई प्ले जैसे हो गया, वी लाफ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। हम हंसते हैं, हंसते हैं, हम का वी हो गया, लाफ, क्योंकि ये SES नहीं लगना है इसमें। क्यों नहीं लगना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं। अमन मेरे साथ रहता है, अमन हो गया, ये अमन। रहना का क्या हो गया, लिव, ठीक है, लिव हो गया। अब लिव में क्या है, यहाँ पे एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ना तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, डबल एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डबल एस से इंड नहीं हो रहा, सॉरी, जेड से नहीं हो रहा है, डबल जेड से, एक्स से नहीं हो रहा है, ये सबसे इंड नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ई से हो रहा है। ई का कोई हमारा रूल नहीं था, तो वहां पे एस लग जाएगा, सिंपल, विथ मी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं जो निगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है, सिर्फ डज और डू और नॉट लग जाता है ना, इतना, डज नॉट, डू नॉट। मैंने बताया था पहले वीडियोस में, डज कहाँ लगता है, डज लगता है ही, सी, इट के साथ, है ना, बाकी जगह डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, ये वी फॉर्म वही है, यहाँ पे SES का कॉन्सेप्ट हट जाता है। SES का जो है वो सिर्फ, SES की जगह क्या होता है, यहाँ पे SES आ जाता है ना, एस, डज में ही आ गया ये। तो यहाँ पे वर्ब तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब को चेंज नहीं करना, SES लगाना नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे राम नहीं घूमने जाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, डज बताया मैंने, ही सीट के साथ, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी डज लगेगा, डज नॉट, नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा। गो फॉर ए वॉक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं नहीं खेलता हूँ। पहले तो ये देखना है, ता रहे, ते रहे, तभी हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। आई हो गया, मैं नहीं खेलना का, डू नॉट, आई के साथ डू लगेगा, डू नॉट प्ले, फिर वो सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेम केस, दे डू नॉट लिव विथ मी, दे हो गया, डू नॉट हो गया, लिव हो गया, विथ मी हो गया ऑब्जेक्ट। हिज पेरेंट्स क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, हिज पेरेंट्स, डू नॉट, पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, है ना, सिंगुलर, ही सीट नहीं रहा, तो यहाँ पे डू लग जाएगा। ट्रस्ट हिम, ये यहाँ पे सीधा क्या हो गया, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट यहाँ वर्ब हो गया और हिम हो गया। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, अंकल डू नॉट मीट मी। और यहाँ पे देखो अंकल क्या है, वो नेम जनरली होता है, तो अंकल को आप यहाँ पे डज लगा सकते हो, अंकल डज नॉट मीट मी। अंकल डू नॉट इसलिए लगा सकते हो कि अंकल यू में भी आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन में भी आ जाएगा, ये जरूरी नहीं थर्ड पर्सन में। उसी तरह से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें WH फैमिली लगता है, और यहाँ पे डू डज भी लगता है, सब्जेक्ट भी लगता है। अब देखो यहाँ पे अगर WH नहीं हो, अगर सेंटेंस में पहले क्या हो, है ना, तो डू डज लगता है। अगर क्या बीच में हो, क्या या क्यों, WH, तो वो WH के बाद लगता है डज डू। अब देखो क्या है, क्या आया, तो WH आया नहीं इसमें, तो डज लग जाएगा, डज राम वर्ब। यहाँ पे क्या है, V1 फॉर्म है, गो फॉर ए वॉक, क्या मैं, जैसे क्या आया तो डू लग जाएगा, आई, मैं का आई, गो टू स्कूल, ठीक है। क्या जैसे आया तो डज लग गया। या डज और डू कैसे लग रहा है, ये सब्जेक्ट की वजह से, देखो राम है तो डज लग गया, आई है तो डू लग गया, सी है तो डज लग गया, है ना, डांस ऑन द स्टेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग क्या से नहीं है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों का वाई। अब यहाँ पे अमन है, अमन क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डज लगता है, तो यहाँ पे डज और डू में से डज आएगा। अमन लिव विथ यू, ठीक है। सेम केस निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी होता है, इसमें सिर्फ नॉट लग जाता है यहाँ पे, बाकी सेम है।
क्या राम नहीं घूमने जाता? अब देखो क्या यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो डज लग जाएगा, राम तो होगा ये सब्जेक्ट है ना, राइट। डज के बाद क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट, नॉट तो लगना ही लगना है। गो फॉर ए वॉक, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉर ए वॉक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? अब पंकज देखो यहाँ पे बीच में क्यों है, क्या से स्टार्ट नहीं है तो वाई लगेगा, वाई वाला लगेगा, ठीक है। तो वाई से स्टार्ट किया, उसको डज लगेगा क्योंकि पंकज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वाई डज नॉट पंकज नॉट नॉट बी वन स्टडी, ऑब्जेक्ट विथ यू हो गया। तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? अब देखो तुम यहाँ पे कौन सा आ गया, और तुम यहाँ क्या से स्टार्ट नहीं है तो विच आएगा, कौन सा का कौन, विच गेम है ना, गेम की बात हो रही है। डू यू, विच गेम एक साथ आ गया, कौन सा खेल है ना, विच गेम। फिर यहाँ पे देखो डू डज आएगा, क्या आएगा, यू है तो डू लगेगा, डू यू नॉट प्ले, सिंपल। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? वाई, अब देखो क्यों आया बीच में तो वाई लग जाएगा। डज, मॉम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज लग गया। मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम और हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट टेंस आपके लिए है ना। कुछ होमवर्क देता हूँ, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ होमवर्क करो और उसको है ना कमेंट सेक्शन में बताओ तुम कहाँ जाते हो। वो खूब पढ़ता है, हम बहुत देर तक सोते हैं, राम उसे बहुत प्यार करता है, वो सीता के साथ खेलता है। इसको आप सेंटेंस बना करके कमेंट में पोस्ट करो।